हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सबका वेलकम है। तो इस वीडियो में हम गेट 2007 में आए हुए क्वेश्चन की बात करेंगे। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग के ऊपर बेस्ड है और इसमें थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज़ है और देखते हैं कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ बॉडी ओरिजिनली एट 60 degree Celsius cools down to 40 degree in 15 minutes when kept in air at a temperature of 25 degree Celsius. What will be the temperature of the body at the end of 30 minutes? Okay. सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके हेल्प से। ओके, ये देखते हैं सबसे पहले। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या कहता है हमारा कि भाई जो चेंज ऑफ टेम्परेचर रहता है ना बॉडी का, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज थीटा माइनस थीटा सराउंडिंग। इसका क्या मतलब वो अभी समझाते हैं। इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड सराउंडिंग। ये थीटा क्या है स्पेसिफाई करते हैं। थीटा जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड ये हमारा थीटा एस जो है ये है सराउंडिंग टेम्परेचर, दैट इज आसपास का जो टेम्परेचर है वही है ये थीटा एस। ओके, तो ये हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग कहता है सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज सराउंडिंग टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे बॉडी टेम्परेचर में, तो वही हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रख लिखते हैं। तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा एस, क्योंकि बॉडी कूल डाउन हो रही है, मतलब टेम्परेचर इस ये होता है चेंज इन टेम्परेचर माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा एस। क्योंकि बॉडी कूल्स डाउन हो रही है, मतलब 60 डिग्री है, फिर पहले टेम्परेचर कम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर हमने ऐसे अज्यूम करना है कि कम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे माइनस थीटा माइनस के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस थीटा एस लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब क्या करें, थीटा माइनस थीटा एस को हम डी थीटा की तरफ ले जाएंगे। तो डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा एस की वैल्यू हो जाएगी माइनस के टाइम्स ऑफ डी टी। दोनों साइड अब आप कर दो इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लोगरिथमिक, दैट इज नेचुरल लॉग थीटा माइनस थीटा एस, एंड दिस इज नथिंग बट के टी प्लस वॉट सी। इतनी बात तो क्लियर है। बिल्कुल। क्या हम इसको किसी दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे? सी को हम लिख सकते हैं एल एन सी। ओके, ये भी एक कांस्टेंट है। तो एल एन थीटा माइनस थीटा एस, और के को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, एल एन ई रेस टू पावर माइनस के टी, बिल्कुल लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा एल एन सी। ठीक है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हम जानते हैं लॉग ए रेस टू पावर बी होता है बी इंटू लॉग ए, ये प्रॉपर्टी जानते हैं, इसलिए हमने माइनस के टी को इस फॉर्म में लिख दिया, जो कि जायज़ है। और एल एन में मतलब नेचुरल लॉग में हमारी बेस जो होती है वो नेपियर कांस्टेंट होती है। तो और एक और प्रॉपर्टी हम जानते हैं लॉग की, लॉग ए, और ए जो होता है 1 होता है, इसलिए ऐसा लिखने में कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। और इसको अ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज थीटा माइनस थीटा एस विच इज़ इन log, and this will become log e raised to power माइनस के टी इंटू सी। ऐसा क्यों लिखा हमने, बताते हैं। log की प्रॉपर्टी का यूज़ करा, log a इंटू बी होता है log a प्लस log b, तो इसी का यूज़ कर दिया हमने और इसलिए ऐसा इसको लिख दिया। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा थीटा माइनस थीटा एस, कंपेयर करो दोनों साइड, ई रेस्ट पावर माइनस के टी इंटू सी। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की हमारी इक्वेशन। ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक सेकेंड। हाँ,
तो हमारा क्वेश्चन था कि बॉडी का जो टेम्परेचर है ओरिजिनली 60 डिग्री पे था। मतलब T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री। और वो टेम्परेचर चेंज होके 40 डिग्री बन जाता है कितनी देर में, 15 मिनट में। तो मतलब हम बोलते हैं पहले, सबसे पहली बात, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको थोड़ा से, हाँ ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे। देखिए T इज इक्वल टू 0 पे क्या हाल था। T इज इक्वल टू 0 पे बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 60 डिग्री। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है हमारा, सराउंडिंग टेम्परेचर सेम रहेगा हमारा, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। सो यहाँ पे लिख देंगे 60 माइनस 25 इक्वल टू सी इंटू ई रेस्ट पावर माइनस के इंटू 0, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा हमारा 35 इक्वल टू सी इंटू 1, ई रेस्ट पावर 0 इज़ 1। सो सी की वैल्यू हमारी आ गई 35। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब t इज इक्वल टू 15 पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो गया 40 डिग्री तक। मतलब क्या हुआ, ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया 40 और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है 25। और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली इजली, और ये हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस के इंटू टी। सो यहाँ से हम अगर k की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 15/35 इक्वल टू ई रेस्ट पावर माइनस के इंटू टी, सॉरी के इंटू 15, क्योंकि t की वैल्यू 15 थी। तो इसको सॉल्व करें अगर हम, थोड़ा दोनों साइड log ले लेते हैं। सो log 3/7 इक्वल टू -15 के। सो k की वैल्यू आ जाती है -1/15 ln 3/7। इतनी बात क्लियर है। अब इसको इधर लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, k की वैल्यू लिख सकते हैं ln 7/3 रेज टू पावर 1/15। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब क्या करें, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में पूछा गया है, वो क्वेश्चन में क्या पूछा है जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 30 मिनट्स। 30 मिनट के बाद बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया। तो हमारे पास k की वैल्यू पता है, हमारे पास c की वैल्यू पता है, तो हम इजली बेसिकली 30 डिग्री के बाद टेम्परेचर क्या होगा बॉडी का, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थीटा मान लो होगा उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर था। c की वैल्यू हमने 35 निकाल ली थी, ई रेस्ट पावर माइनस के टी। तो k की वैल्यू क्या है, ln, एंड दिस इज 3, सॉरी दिस इज 7/3 रेस्ट पावर 1/15 इंटू 30। इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल। तो दोनों इसको लिख सकते हैं थीटा माइनस 25 इक्वल टू 35 ई रिस्ट पावर। अब क्या कर सकते हैं हम, इसे इसे लिख सकते हैं हम माइनस ln, इसको लिख सकते हैं माइनस का प्लस हो जाएगा, एंड दिस इज 3/7। और ये 30 इसके ऊपर चला जाएगा 1/15 इंटू 30। सो ये हो जाएगा थीटा माइनस 25 इक्वल टू 35 ई रेस्ट टू पावर ln, एंड दिस इज नथिंग बट 3/7 होल स्क्वायर। सो इसको लिख सकते हैं हम थीटा माइनस 25 दैट इज 35, एंड दिस इज नथिंग बट 3/7 to the whole square, and this will become 35 divided by 3/7 plus 25, and this is whole square. So this will become nothing but equal to 31.5 degree. So option B will be the correct option for this. So option B will be the correct option.